हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने निदान पंचक में निदान, पूर्व रूप और रूप की बात की थी। तो आज इस लेक्चर में हम उपशय से शुरू करते हैं। उपशय यानी कि पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम विपरीत अर्थकारिणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोगः सुख अनुबंधः। मीन्स औषध, आहार और विहार के सुखकर उपयोग को व्याधि का उपशय कहा जाता है। इसके पर्याय हैं सात्म्य, पथ्य और व्याधि सात्म्य। अब बात करते हैं इसके भेद की। तो आचार्य चरक ने हेतु और व्याधि के विपरीत और विपरीत अर्थकारी भेद से इसके भेद बताए हैं। जैसे हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और उभय विपरीतार्थकारी। पर इसको आचार्य चक्रपाणी ने औषध, आहार और विहार के भेद से 18 प्रकारों में डिस्क्राइब किया है। तो पहले बात करते हैं हेतु विपरीत, मीन्स जो उसका कारण है उसके विपरीत। तो शीतजन्य कफत ज्वर में शुंठी उष्ण औषध। अब ये शीत से उत्पन्न होने वाला कफत ज्वर है, तो इसका विपरीत गुण हो गया उष्ण गुण। मीन्स जिस कारण से ये उत्पन्न हुआ उसके अपोजिट गुण को हमने उसमें दिया। आहार में श्रमजन्य वातज ज्वर में मांस रस। अब श्रम से उत्पन्न हुआ, मीन्स श्रम इसका हेतु है वातज ज्वर का, तो उसमें मांस रस को देना जो कि श्रमहर है। विहार में दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। तो इसका हेतु हो गया दिवा स्वप्न, मीन्स दिवा स्वप्न से कफ बढ़ा, तो उसमें रात्रि जागरण जो कफ का शमन करेगा, तो उस हेतु के विपरीत विहार। नेक्स्ट बात करते हैं व्याधि विपरीत, मीन्स जो व्याधि के विपरीत है। अतिसार में स्तंभनाट पाठा व कुटज। मीन्स अतिसार व्याधि है, तो इसके विपरीत गुण वाले पाठा और कुटज जो स्तंभन करते हैं वो हो गया व्याधि विपरीत औषध। व्याधि विपरीत आहार, अतिसार में स्तंभनाट मसूर। तो इसमें भी यही है कि व्याधि है अतिसार और इसके विपरीत गुण वाला जो आहार है मसूर, जिसका काम है स्तंभन। नेक्स्ट है व्याधि विपरीत विहार। तो व्याधि है उदावण और इसमें विहार किया प्रवाहन, तो ये व्याधि के विपरीत विहार हो गया। थर्ड है हेतु व्याधि विपरीत, मीन्स हेतु के और व्याधि दोनों के विपरीत गुण वाला जो है। जैसे वातिक शोथ में वातहर व शोथहर दशमूलक्वात। तो इसका हेतु हो गया वात, शोथ व्याधि, तो इसमें वातहर और शोथहर मीन्स हेतु के विपरीत और व्याधि के विपरीत दशमूलक्वात को देना। उभय विपरीत आहार की बात करते हैं। तो वात कफज ग्रहणी में तक्र, मीन्स वात कवच हेतु हो गया, ग्रहणी व्याधि हो गई, और इन दोनों में ही इसके विपरीत गुण वाला तक्र का सेवन। फिर हेतु व्याधि विपरीत विहार, मीन्स दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफश तंद्रा में रात्रि जागरण। तो दिवा स्वप्न हेतु हो गया और कफश तंद्रा ये व्याधि हो गई, तो इन दोनों के ही विपरीत गुण रात्रि जागरण। मीन्स दिवा स्वप्न से कफ बढ़ता है, स्निग्ध गुण वाला होता है, और रात्रि जागरण जो रूक्ष गुण का होता है। तो हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत जो हो गया रात्रि जागरण। अब है हेतु विपरीतार्थकारी, मीन्स जो हेतु के विपरीत अर्थकारी मीन्स हेतु के अनुकूल गुण वाला होता है, उसके द्वारा जो चिकित्सा की जाती है। ये जो विपरीतार्थकारी सिद्धांत है होम्योपैथी के जो शम्यति मीन्स सिमिलिया सिमिलिबस प्यूरेंटर इस सिद्धांत से मिलता है। मतलब समान से समान की चिकित्सा करना, जैसे कि विष से विष की चिकित्सा की जाती है। तो पहले बात करते हैं हेतु विपरीतार्थकारी की। औषध में है पैत्तिक व्रणशोथ में उष्णोपना। अब इसका हेतु है पित्त, और उष्णोपना जो ऑलरेडी पित्त को ही बढ़ाने वाला है। नेक्स्ट आहार में पश्चिमान व्रणशोथ में विदाही अन्न। तो पश्चिमान व्रणशोथ मीन्स वही जिसमें पित्तज गुण है ऑलरेडी, उसमें विदाही अन्न जो पित्त को और बढ़ाएगा। इसका ये जो सिद्धांत है, जैसे पश्चिमान गुण में अगर पित्त आहार देते हैं हम, तो उससे पित्त बढ़ के ये जो पश्चिमान व्रणशोथ है वो पक्व व्रणशोथ में बदल जाता है, जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है। विहार की बात करते हैं। तो वातज उन्माद में भय दर्शन। तो वातज इसका हेतु है और भय दर्शन, तो भय भी वात का प्रकोप करता है, मीन्स वात को बढ़ाता है। तो इस हेतु के विपरीत अर्थकारी विहार। नेक्स्ट है व्याधि विपरीतार्थकारी, मीन्स व्याधि के अनुकूल गुण वाला। तो सर्दी में मदन फल, सर्दी में ऑलरेडी वमन हो रहा है, मदन फल वामक है, तो सर्दी में मदन फल का प्रयोग व्याधि विपरीतार्थकारी औषध हो गया। फिर व्याधि विपरीतार्थकारी आहार, तो अतिसार में विरेचनार्थ शीर का प्रयोग।
शीर भी मृदु विरेचन करता है, व्याधि भी अतिसार है, तो उस अतिसार में शीर का प्रयोग हो गया व्याधि विपरीतार्थकारी आहार। फिर बात करते हैं व्याधि विपरीतार्थकारी विहार। मीन्स सर्दी हो रही है, सर्दी में वमन के लिए प्रवाहरण करना, तो व्याधि में वमन ऑलरेडी हो रहा है और प्रवाहरण करके उसको आप बाहर निकालेंगे, तो इसमें जो विपरीत अर्थकारी मीन्स अनुकूल गुण वाला प्रवाहरण करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उभय विपरीत अर्थकारी मीन्स हेतु के और व्याधि के दोनों के अनुकूल गुण वाला। तो अग्नि दग्ध में उष्ण अग्रुलेप, अब अग्नि इसका हेतु है और प्लुष्ट दग्ध जो होता है वो व्याधि है, तो इन दोनों में उसके अनुकूल गुण वाला उष्ण अग्रुलेप मीन्स उसकी प्रॉपर्टी भी उष्ण है और उस हेतु और व्याधि दोनों ही उष्ण है, तो सेम गुण वाले जो हैं उसके द्वारा चिकित्सा करना उभय विपरीतार्थकारी औषध। दूसरा एग्जाम्पल है विषजन्य रोग में विष देना, मीन्स विष से ही व्याधि उत्पन्न हुई है और विष का ही प्रयोग करना, तो इसका हेतु और व्याधि विपरीत अर्थकारी मीन्स अनुकूल गुण वाला विष। नेक्स्ट है आहार। तो मद्यपान जन्य मदात्य में मद्य के उत्पादक मद्य का सेवन, मीन्स इसी से ये व्याधि उत्पन्न हुई थी, कारण मद्यपान है, रोग भी मदात्य है और जिससे उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उसकी चिकित्सा करना। विहार में बात करते हैं व्यायाम से उत्पन्न उरुस्तंभ में जल में तैरने का व्यायाम, तो हेतु भी व्यायाम हो गया और व्याधि उरुस्तंभ हो गई, इन दोनों के ही अनुकूल गुण वाला मीन्स उसी से वात की और वृद्धि होगी, तो तैरना जो व्यायाम है तो वो हेतु विपरीतार्थकारी व्यायाम। तो अब बात कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में। गूढ़लिंग व्याधि उपशय अनुक्षेभ्याम परीक्षित। गूढ़लिंग मीन्स जिस व्याधि का विनिश्चय सामान्य रूप से संभव ना हो, तो उसकी जो परीक्षा है वो उपशय और अनुक्षय के द्वारा की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आमवात और संधिवात के बीच में डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना हो, तो पेशेंट को बाह्य स्नेहन करने के लिए दिया जाता है। तो अर्ली स्टेज में अगर आमवात है तो पेशेंट को उससे प्रॉब्लम होती है और बाह्य स्नेहन करने से संधिवात का जो पेशेंट है उसको आराम मिलता है। तो ये है उपशय। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पहले भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टेबल से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे अग्निदग्ध से उष्ण अग्रुलेप है, मद्यपान वाला क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, व्यायाम से उत्पन्न उरुस्तंभ वाला क्वेश्चन पहले पूछा गया है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे संप्राप्ति के बारे में। यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुसर्पिता निवृत्तिर आमस्यासो संप्राप्तिर जातिर आगति। यथा दुष्टेन दोषेण मीन्स निदानों के द्वारा प्रकोपित या दूषित हुए दोष शरीर में अनुसरण करते हुए धातुओं को दूषित करते हैं और रोग को जो उत्पन्न करते हैं उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। निवृत्तिर आमस्यासो संप्राप्ति जातिर आगति, ये संप्राप्ति के पर्यायों के लिए कहा गया है, जैसे जाति, आगति, निवृत्ति और निष्पत्ति, ये इसके पर्याय हैं। तो संप्राप्ति का मतलब ये हुआ कि निदानों का सेवन करने से लेकर जो लक्षण उत्पन्न होने तक जो संपूर्ण व्याधिजनक व्यापार होता है उसे हम संप्राप्ति कहते हैं। अब बात करते हैं इसके भेद के बारे में। इसे दो प्रकार से बांटा गया है, जो सामान्य भेद है और विशिष्ट भेद है। तो आचार्य सुश्रुत ने जो षट क्रिया काल का वर्णन किया है, जैसे संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद अवस्था, ये जो 6 भेद हैं ये सामान्य संप्राप्ति कहे जाते हैं। विशिष्ट भेद आचार्य भागवत ने इसके 5 भेद बताए हैं और आचार्य चरक ने इसके 6 भेद बताए हैं। तो भागवत के अनुसार संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल, और चरक के द्वारा संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, ये 6 भेद बताए हैं। चरक ने विधि अलग से बताया है। इसका ये सीक्वेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो अब इन 6 भेदों की बात करते हैं। पहला है संख्या संप्राप्ति। तो दोष दूष सम्मोचना से जो व्याधि उत्पन्न होती है, तो व्याधि के जो प्रकार हैं उसकी जो गणना की जाती है वो संख्या संप्राप्ति से की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्वर के जो 8 प्रकार हैं, गुल्म के 5 प्रकार हैं, तो ये संख्या संप्राप्ति है। नेक्स्ट है विकल्प संप्राप्ति, मीन्स दोषों की जो अंशांश कल्पना है उसका ज्ञान विकल्प संप्राप्ति द्वारा किया जाता है। जैसे वात दोष की बात करें तो किसी व्याधि में अगर वात दोष की प्रकोपकता है तो वात अपने लघु, रूक्ष, शीत गुण में से किन गुणों द्वारा प्रकोपित हुआ है, इस सूक्ष्म अंशों की कल्पना का जो विचार होता है वो विकल्प संप्राप्ति के द्वारा किया जाता है। फिर है प्राधान्य संप्राप्ति। तो किसी भी व्याधि में प्रकोपित जो दोष हैं
उनकी प्रधानता और अप्रधानता का विचार प्राधान्य संप्राप्ति द्वारा किया जाता है। जैसे किसी सन्निपातज व्याधि की बात करें तो उसमें वात पित्त कफ दोष प्रकोपित हुए हैं, जिसमें से वात अगर बहुत बड़ा हुआ है, पित्त उससे कम और कफ उससे भी कम प्रकोपित हुआ है, तो उस व्याधि को आप वात वृद्धितर, पित्त वृद्धितम और कफ वृद्ध इस तरीके से जान पाएंगे। नेक्स्ट है बल संप्राप्ति। तो किसी भी व्याधि के बल और अबल का ज्ञान बल संप्राप्ति द्वारा किया जाता है। जैसे किसी भी व्याधि में निदान पूर्व रूप और रूप की पूर्णता हो तो व्याधि बलवान हो जाती है, और निदान पूर्व रूप कम उपस्थित हो तो व्याधि अल्प बल वाली होती है। इस रोग के बल का ज्ञान करने से हमें व्याधि की प्रोग्नोसिस का भी अच्छे तरीके से ज्ञान होता है। जैसे अगर व्याधि बलवान होगी तो उसको ठीक करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और अगर कम बल वाली व्याधि होगी उसका जल्दी शमन किया जा सकता है। काल संप्राप्ति, काल यानी कि ऋतु, दिन रात, भोजन के आदि मध्य अंत में जो व्याधि की वृद्धि और के अनुसार जो दोष का निर्णय किया जाता है वो काल संप्राप्ति में आता है। जैसे वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, भोजन के अंत में वात का प्रकोप होता है, तो इसका ये जो विचार है वो काल संप्राप्ति द्वारा किया जाता है। लास्ट है विधि संप्राप्ति। तो इसमें व्याधि के जो प्रकार हैं या जो व्याधि के जो भेद हैं उनका जो संपूर्ण ज्ञान होता है वो विधि संप्राप्ति द्वारा होता है। संख्या और विधि संप्राप्ति का ये डिफरेंस है कि संख्या संप्राप्ति में सिर्फ गणना होती है, जैसे ज्वर के 8 प्रकार हैं, गुल्म के 5 प्रकार हैं, पर वो भेद कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज हैं, सन्निपातज हैं, उन भेदों का जो ज्ञान होता है वो विधि संप्राप्ति द्वारा किया जाता है। तो ये इसके 6 भेद हैं। इनका इंपॉर्टेंस ये है, जब व्याधि के दोषों के अनुसार जो अंशांश कल्पना की जाएगी, उस व्याधि में कौन से दोष प्रधान हैं, कौन से अप्रधान हैं, व्याधि अल्प बल वाली है या अधिक बल वाली है, तो इन सब का जो विचार किया जाएगा, अगर आप उनको अच्छे से जान जाएंगे तो उसके द्वारा चिकित्सा भी अच्छी प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। तो ये है निदान पंचक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।